महादेव। पिछले वीडियो में हम कुजस्य कर्म नेतृत्व इत्यादि श्लोक को हम देख चुके थे। अब इस वीडियो में हम राहु और केतु ग्रह के फल के बारे में जानेंगे कि यह यदि कुंडली में बैठते हैं, कुंडली में बैठना इनका स्वाभाविक है, लेकिन यह जब कुंडली में किसी भी स्थान में विद्यमान होते हैं तो यह किसके अनुसार फल देंगे। इनका अपना स्वतंत्र भी फल है कि यह किसी ग्रह के अधीन होकर फल देंगे। तो चलिए हम इस श्लोक में जानते हैं। कहते हैं कि यद्यद भावगतो वापि यद्यद भावेश संयुतौ तत्त फलानि प्रबलौ प्रदिशेताम् तमो ग्रहो। जैसा कि हम ये जानते हैं राहु और केतु ग्रह के विषय में कि राहु और केतु दोनों ग्रह के स्वतंत्र स्थान अर्थात स्वतंत्र रूप से कोई राशि नहीं है। तो इसी प्रकार से राहु और केतु जैसे राहु और केतु जिस राशि में भी विद्यमान हो, राहु और केतु जिस राशि में भी विद्यमान हो, उन राशि के स्वामी के अनुसार वो क्या करते हैं, फल को प्रदान करते हैं। या जिस भाव के स्वामी के साथ वो विद्यमान हो। एक तो हो गया कि जिस भाव में विद्यमान हो उसमें जो राशि हो, उसके जो स्वामी हो, उसके अनुसार, उसके गुण रूप कर्म धर्म के अनुसार राहु अपना फल या केतु अपना फल प्रदान करेंगे। और दूसरा पक्ष है कि जिस भाव से, जिस भावेश से वह संबंध करते हो। जैसे मान लीजिए कि दशम में राहु विद्यमान है और यहां ये गुरु से परस्पर दृष्टि संबंध कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि राहु तो दशम भाव में विद्यमान है, गुरु चतुर्थ भाव में विद्यमान है। लेकिन यदि चतुर्थ भाव में यहां गुरु उच्च का है, शुभ फल को प्रदान करने वाला है, तो जो गुरु की दृष्टि राहु पे है, जब राहु का जो समय होगा उसमें वह गुरु से संबंधित भी फल को वह प्रदान करेगा। इसी प्रकार से यहां जो केतु है, केतु गुरु के साथ युति संबंध में है। यहां गुरु राहु पे दृष्टि संबंध बना रहा है और यहां पे गुरु केतु के साथ युति संबंध बना रहा है। तो संबंध दोनों से बना रहा है। संबंध राहु से भी हो रहा है, केतु से भी हो रहा है। तो जो राहु और केतु ग्रह होंगे वह गुरु के गुण रूप के अनुरूप वह फल को प्रदान करेंगे। अब ये देखना होगा कि यह गुरु उच्च का तो है, लेकिन उच्च का होने के साथ साथ बली कितना है। ऐसा नहीं है कि यदि कोई ग्रह उच्च का हो गया तो वह राजा ही बना देगा, नहीं। यदि कोई ग्रह अपने उच्च का हो, स्वगृही हो, मूल त्रिकोण का हो और वह मान लीजिए 29 डिग्री का हो जाए, 2 डिग्री का हो, 3 डिग्री का हो, 4 डिग्री का हो, 26 का हो, 27 का हो, 28 का हो, तो इसका कोई मतलब ही नहीं। क्यों? क्योंकि या तो कोई भी ग्रह इन डिग्रियों में होगा। यदि 25 से 30 के बीच में है और उधर प्रारंभिक में 0 से 6 के बीच में है, तो या तो वो बाल्यावस्था में होगा, विषम राशि का होगा, या
सम राशि का होगा तो मृतावस्था में होगा। तो इस बाल्यावस्था और मृतावस्था में यदि कोई भी ग्रह हो तो वो अपना फल एकदम शून्य रखेंगे। क्यों? क्योंकि मृत व्यक्ति कभी भी किसी प्रकार की कोई भी क्रिया करने में असमर्थ होता है। उसी प्रकार से कोई भी बच्चा अपना प्रत्येक क्रिया कर्म करने के लिए दूसरे पर अधीन होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो ग्रह है वह अशुभ फल देंगे इस डिग्री में जो है। कहने से तात्पर्य ये है कि इस डिग्री के जो ग्रह होंगे वह किसी न किसी ग्रह के संबंध से वो अधीन रहेंगे। जैसे आपके पास बहुत पैसा है लेकिन ज्ञान नहीं है, तो आप किसी सीईओ को रखते हैं और उसके दिमाग के अधीन होकर आप काम करते हैं। तो उसी प्रकार से यहां पे है कि ग्रह यदि बलवान है तब तो स्वतंत्र फल देगा, और यदि बलवान नहीं है तो संबंध किसी अच्छे ग्रह से बना रहा हो, किसी शुभ ग्रह से बना रहा हो, या किसी राजयोगकारी ग्रह से बना रहा हो, तो वह शुभ फल को आपको प्रदान करने में सामर्थ्य रखेगा और वह अपनी दशा अंतरदशा में अपने शुभ फल को आपके समक्ष जरूर देगा। तो इस प्रकार से हम राहु और केतु के विषय में जान सकते हैं। और इसमें महर्षि पराशर ने भी यही कहा है कि राहु और केतु ये जो दोनों ग्रह हैं यह किसी न किसी ग्रह के किसी न किसी भाव के स्वामी के अधीन होकर ही फल को प्रदान करते हैं। अगले वीडियो में